हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि बहिष्कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। आज उसी बहिष्कोण से संबंधित हम दूसरे टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं और इस बहिष्कोण वाले दूसरे टॉपिक में आप देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के दो तरफ बने बहिष्कोणों का योग कितना होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आपका एक नियम है। नियम यह है कि यदि किसी त्रिभुज के एक ही भुजा को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाता है तो दोनों तरफ बने बहिष्कोणों का जो योग होता है वह 180 प्लस तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। यह इसका नियम है और यही इसका फार्मूला भी है। लेकिन यह फार्मूला कहां तक सत्य है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। सवाल में आपके कहा गया है नियम में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, यह कोई एक त्रिभुज है, ठीक, और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए। मान लेते हैं यही भुजा हम ले लेते हैं, इस भुजा को दोनों तरफ, इस साइड भी बढ़ा दीजिए और इस साइड भी बढ़ा दीजिए। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो बने दोनों बहिष्कोण का योग आप देख पा रहे हैं, एक बहिष्कोण यहां बन रहा है और एक बहिष्कोण यहां बन रहा है। तो बने दोनों बहिष्कोण का जो योग होगा वह 180 प्लस अपने सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब इन दोनों बहिष्कोण का जो योग होगा वह 180 प्लस कोण इसके हो जाएगा, क्योंकि इस बहिष्कोण का सुदूर यहां से तो होगा नहीं, हमने कहा था ये वाला होगा और ये वाला होगा, और इस कोण का ये वाला होगा और ये वाला सुदूर अंतःकोण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये वाला बहिष्कोण x मान लेते हैं और यह वाला बहिष्कोण y मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों बहिष्कोणों का योग जो होता है x प्लस वाई बराबर होता है 180 प्लस, और यहां नामकरण कर देते हैं a कोण a के। यही इसका फार्मूला होता है। लेकिन यह फार्मूला कहां तक सत्य है इसको हम लोग सत्यापित करेंगे, जांच करेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं। ये कोण आपका b हो जाएगा यहां तक और ये कोण आपका c हो जाएगा। ठीक है, यदि हम x बराबर निकालना चाहें, ये इस बहिष्कोण का फार्मूला यदि हम निकालना चाहें, यह जो x है इस बहिष्कोण का मान क्या हो जाएगा, कोण a प्लस कोण b। जैसा कि हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के एक बहिष्कोण जो होते हैं अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब जो यह x होगा यह कोण a और कोण b के, कोण a और प्लस कोण b के योग के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये जो बहिष्कोण y बराबर होगा यही नियम इसके भी साथ लागू होगा कि यह एक बहिष्कोण है अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। इसके लिए सुदूर अंतःकोण ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, इसको तो हम ले नहीं सकते। तो y बराबर क्या बन जाएगा, कोण a और प्लस कोण c। इस प्रकार से चलिए देखते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, आप बात को समझिएगा। हमने कहा था कि किसी त्रिभुज के यदि एक भुजा को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले दोनों बहिष्कोणों का जो योग होता है वह 180 प्लस तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। ठीक, यही हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं दोनों बहिष्कोण का योग होगा क्या। पहला बहिष्कोण है x और दूसरा बहिष्कोण हमने मान रखा है y। इन दोनों बहिष्कोणों का योग क्या होगा आप देख पा रहे हैं। x बराबर हमने यहां मान रखा है कोण a प्लस कोण b के। क्या मान रखा है, कोण a प्लस कोण b के। फिर यहां पर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब कोण y, बहिष्कोण y, तो y का मान हमने मान रखा है कोण a प्लस कोण c के, कोण a और प्लस कोण c के। यहां तक बातें समझ में आई। चलिए देखते हैं। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे। कोण a और कोण a मिलके क्या हो जाएंगे, नहीं तो एक काम कीजिए, कोण a प्लस b प्लस c को एक साथ ले लेते हैं। कोण a प्लस कोण b प्लस और कोण c को एक साथ ले लीजिए और यहां पर आपका कोण a बच रहा है। और आप जानते हैं कि यह इस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण है। कोण a, कोण b, कोण c इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। अच्छा, इनका मान जो हो जाएगा वह 180 अंश हो जाएगा प्लस कोण a है। तो इसीलिए हमने कहा यह जो आपका x प्लस y अर्थात जो दोनों बहिष्कोणों का योग है, जो दोनों बहिष्कोणों का योग है वह 180 प्लस तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। यह बात क्लियर हुई। चलिए देखते हैं। यहां पर से बनने वाले
आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके शिक्षक भर्ती को लेकर आपके सामने यूपी टेट और सीटेट का आवेदन तो हो ही रहा है मौके पे, और सुपर टेट की भी धीरे धीरे बारी लगी रही है सामने। तो वहाँ पर यहाँ से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बहिष्कोण के विषय में जो हमारा रूल्स था हमने इसके विषय में देख लिया। आज हम तो चलिए दोस्त, यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इस पे हम कुछ सवाल लेकर उपस्थित होते हैं और इन सवालों को कैसे हल किया जाएगा इसके विषय में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्त, इस बहिष्कोण वाले टाइप 2 में हमने पहला सवाल लिया है कि यदि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 70 अंश तथा कोण सी बराबर 50 अंश है, तो त्रिभुज एबीसी के दोनों तरफ बनने वाले बहिष्कोणों का योग क्या होगा, यही सवाल हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। यह कोई आपका त्रिभुज एबीसी है, ठीक। और इस त्रिभुज एबीसी में नामकरण करेंगे ए, बी और सी। और जब यहां पर दो बहिष्कोण की बात हो रही है तो एक बहिष्कोण यहां हो जाएगा और एक बहिष्कोण यहां पर हो जाएगा। तो एक बहिष्कोण ये हो गया आपका और दूसरा ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। और जो आपके कोण दिए गए हैं उस कोणों को आप अंकित कर लीजिए। कोण ए बराबर क्या दिया गया है आपका 60 अंश, यहां आपका 60 अंश हो जाएगा। और कोण बी बराबर आपका दिया गया है 70 अंश तथा कोण सी बराबर आपका क्या दिया गया है 50 अंश। ठीक, अब हमें इन दोनों बहिष्कोणों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। इसके पहले अभी अभी आपने पढ़ा है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों तरफ बढ़ाया जाए तो दोनों तरफ बनने वाले बहिष्कोण का जो योग होता है वह 180 प्लस तीसरा कोण क्या होता है, 180 प्लस तीसरा कोण। आप यूं कह सकते हैं कि दोनों बहिष्कोणों का जो योग होगा, एक बहिष्कोण हमने x मान रखा, दूसरा y, इन दोनों का जो योग होगा वह 180 प्लस तीसरा कोण। तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण आपका ये हो जाएगा। ठीक, और आप यहां देख पा रहे हो 180 रहने दीजिए और प्लस कोण ए कितना है आपका 60 अंश है। तो इस प्रकार से जब आप इसको जोड़ देंगे तो 0 8 6 14 का 4 1 1 2 240 अंश हो जाएगा। तो दोनों बहिष्कोणों का जो योग होगा वह आपका 240 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवाल को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल को हम लेते हैं। चलिए अगले सवाल में हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 70 अंश तथा कोण सी बराबर 40 अंश है, यदि एक बहिष्कोण 120 अंश है तो दूसरा बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। इस बार सवाल कुछ दूसरे टाइप से दे दिया गया है और इस सवाल को लगाने से पहले हम इनका चित्र तैयार कर लेंगे। ठीक, यहां पर नामकरण कर दें ए, बी और सी। इसका एक बहिष्कोण यहां बनेगा, दूसरा यहां पर बनेगा। तो इस बार क्या कहा है कि यदि इसका एक बहिष्कोण मान लेते हैं x बराबर, पहला वाला बहिष्कोण कितना दे रखा है 120 अंश, तो इस बार हमें दूसरा बहिष्कोण ज्ञात करने के लिए बोला है। यहां पर दूसरा बहिष्कोण ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन इसके पहले जो त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं उसे आप अंकित कर लीजिए। कोण ए बराबर क्या दे रखा है 70 अंश, कोण बी बराबर, कोण बी का हालांकि कोई मतलब नहीं होगा लेकिन फिर भी लिख लीजिए, और कोण सी बराबर आपका क्या दिया गया है 40 अंश। ठीक है, अच्छा देखते हैं। आप जानते हैं कि अभी अभी आपने नियम पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले दोनों बहिष्कोणों का जो योग होता है वह 180 प्लस तीसरा कोण होता है। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि जो आपके दोनों बहिष्कोण हैं उनका योग, अर्थात एक बहिष्कोण x है और दूसरा आपका y है, इन दोनों का योग जो होगा वह 180 और प्लस तीसरा कोण a हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। और इस सवाल में आप देख रहे हैं कि इस बार एक बहिष्कोण आपका दिया गया है। एक बहिष्कोण का मतलब पहला वाला दिया गया है x बराबर कितना दिया गया है 120 अंश, और प्लस यहाँ पर दूसरा बहिष्कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका 180 अंश ही है, प्लस a का मान दिया गया है आपका 70 अंश। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 180 और 70 मिलके 0 8 7 15 1 1 2, और 120 अंश को उधर 75 कर देंगे तो माइनस 120 अंश हो जाएगा। और y बराबर हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं
जो दूसरा बहिष्कोण है, जो आपका दूसरा बहिष्कोण है अर्थात y बराबर वो आपका निकल के आ गया 130 अंश। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, एक बहिष्कोण का मान देगा तो दूसरे बहिष्कोण का मान पूछा जा सकता है। तो आई होप ये त्रिभुज के बहिष्कोण का जो आज सेकंड टाइप था ये आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा, और हाँ, आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वह है किसी त्रिभुज के तीनों तरफ बनने वाले बहिष्कोणों का योग। तो चलिए दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।